हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुरेंद्र। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड चार्ट। ठीक है, ये प्रीमियम एक तरह का कोर्स है क्योंकि चार्ट अपने आप में ही सब कुछ है। जो आप प्राइस एक्शन की बात करते हो या कैंडल स्टिक्स की बात करते हो, कैंडल स्टिक्स पैटर्न की बात करते हो, सब कुछ चार्ट में आ जाता है। तो वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी सारी चीज़ें समझ आ सकती हैं आपको। और समझ आ गई तो फिर आप प्रॉफिट भी कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ से लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। अभी बात कर लेते हैं वाई इम्पॉर्टेंट, चार्ट रीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप अगर चार्ट रीडिंग की हम बात करें, कोई भी काम हम करते हैं, स्टॉक मार्केट में लगा लो, चाहे किसी भी मार्केट में हम लगा लो, कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे देखते क्या है, प्राइस ही देखते हैं। तो प्राइस कहाँ पे शो होता है, हमें चार्ट पे शो होता है। अगर हम प्राइस को देखना सीख गए तो हमें प्राइस एक्शन भी समझ आने लग जाएगा, और प्राइस एक्शन समझ आ गया तो फिर जो प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस होता है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि ये फ्लैग बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, ये बुलिश फ्लैग है, ये बेरिश फ्लैग है, ये हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये सभी चीज़ें बनती कहाँ पे हैं, चार्ट पे तो बनती है ना। तो अगर आपको चार्ट देखना आ गया तो फिर सब कुछ आपको आ गया। तो चार्ट को देखना आपको सीखना ज़रूरी है। प्राइस को चार्ट पे देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये डिस्कस कर लिया कि क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी क्यों इम्पोर्टेंट है वो तो ठीक है, बट आगे हम क्या करेंगे इसमें वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ चार्ट। देखो, ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, मैं मानता हूँ कि आपको पता है, बट मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आप उनको फोकस करें, माइंड में रखें, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे आप मान के चलिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, टाइम। तो इस साइड में आपको टाइम दिख रहा है, और इस साइड में अगर हम ऊपर जाते हैं तो प्राइस दिख रहा है कि प्राइस ग्रो हो रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। तो ये हमें चार्ट पे दिख रहा है। ये सिंपल सी चीज़ है कि चार्ट क्या है। तो अगर हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन हमें समझ आ रहा है। देखिए, आप यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट किया मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ लें कि मैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ या कुछ भी, ये नहीं है। देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ, हमें समझना क्या है, हम किस टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे टाइम देखना है पहले कौन सा है। मैं किसी दिन की या 15 मिनट की बात नहीं कर रहा, मैं ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ, सालाना बात कर रहा हूँ। तो सालाना यहाँ पे ईयरली में क्या हुआ, ईयरली में एक ब्रेकआउट यहाँ पे अच्छा हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद फिर क्या हुआ, हमें ये देखना है कि अगर ब्रेकआउट हो गया तो हमें इस जो कैंडल ये रेड बन रही है ना, इसको इस तरह से जज नहीं करना कि ये इसमें अभी फॉल हो गया है। अगर फॉल होता भी है तो यहाँ पे हम सपोर्ट ले सकते हैं, बट प्राइस यहाँ पे इतना बुलिश है, अगर आप देखें इस चार्ट में तो यहाँ पे गिरावट के बाद फिर वहाँ पे ऊपर निकल गया, और फिर ये एक बड़ा यहाँ पे आया फॉल। तो ये कहाँ पे, इसको भी कहीं ना कहीं पे कोई सपोर्ट मिला, जहाँ से प्राइस ने पहले सपोर्ट लिया था। अगर वो उस चीज़ को ब्रेक कर देता, अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, ये चार्ट हम देख रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस कोई सिस्टम फॉलो कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहले यहाँ पे लिया, ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे ऊपर गया, ये सपोर्ट यहाँ पे लेते हुए अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को जब इसने ब्रेक किया तो फॉल आ गया। तो फिर देखो, फॉल आया, प्राइस को कैसे समझना है, तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन लगाएं हम, क्योंकि ये इसका बड़ा ब्रेकआउट था, ईयरली ब्रेकआउट था, तो इसको ये ख़त्म नहीं करना चाहता था प्राइस, क्योंकि अगर इसके नीचे चला जाता तो फिर वो डाउन ट्रेंड बहुत बड़ा हो जाता। ये एक ही मंथ में गिरावट हुई है, मेरे ख्याल में ये कोरोना वाली गिरावट है जो ये आपको दिख रही है। उसके बाद फिर स्टॉक ने रिकवरी भी की और ऊपर गया। अभी देखेंगे फिर एक प्राइस एक्शन बन रहा है। तो ये चार्ट है, यहीं पे सब कुछ दिखता है। अगर इसके छोटे एलिमेंट की हम बात करें, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, कैंडल स्टिक्स। तो कैंडल स्टिक्स आपको 1 मिनट में भी वही कैंडल स्टिक मिलेगी,
1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में, सभी जगह पे आपको यही कैंडलस्टिक्स मिलने वाली हैं। तो इसको समझना भी फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो कैंडलस्टिक्स का वीडियो पूरा पड़ा हुआ है चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो जो हम बात कर रहे बेस क्या है चार्ट का, जो चार्ट हम देख रहे हैं, मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ कि जो बेसिक जिनको नहीं क्लियर है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, तो उनको भी समझ आ जाए। जिनको आ रहा है आगे आगे वीडियो एडवांस होता जाएगा, आपको नई नई चीज़ें ज़रूर पता लगेंगी। मैं थोड़ा बेसिक पहले स्टार्टिंग में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से समझ के वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे अगर हम बेस देखें तो एक चार्ट का बेस क्या है, कि मैंने बोला सबसे जो स्मॉल एलिमेंट है वो क्या है, स्मॉल एलिमेंट सबसे स्मॉल क्या है, कैंडल। तो ये कैंडल तो 1 मिनट में भी बनेगी जैसे मैंने आपसे बात किया, और 5 मिनट में भी बनेगी। तो ये कैंडल बन रही है, कैंडल का एक ओपन है, एक हाई है, क्लोज है, लो है, ये सभी चीज़ें आपके चार्ट पे बनती हैं। तो इनका सम जो होता है, मल्टीपल कैंडल्स अगर ऐसे ऐसे बन रही हैं तो ये एक प्राइस एक्शन बना रही हैं, इसको हम प्राइस एक्शन बोल देते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन में वो सिस्टम को फॉलो कर रही हैं अलग अलग कैंडल। अगर हम कैंडल स्टिक्स की देखें, बात करें, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा दिख रहा कि ये 100 रुपीज़ है या 200 है या 300 है, नथिंग, क्योंकि ये एक प्राइस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल है, ग्राफ, एक ग्राफ को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जिस दिन प्राइस खुला था, इसी वजह से इसकी जो खोज की गई थी, इसको जापानीज़ कैंडल हम बोलते हैं। तो इससे हमें समझ आ जाता है कि प्राइस यहाँ एक लो, सबसे नीचे का स्तर जो था प्राइस का उस दिन में या उस 1 मिनट में या 5 मिनट में, वो ये था, और उसका हाई ये था। तो ये कैंडल का फॉर्मेशन हमें काफ़ी कुछ बता देता है। मैंने पहले भी कई बार आपसे डिस्कस किया है, अगर आपके सामने कुछ ऐसी कैंडल बन जाती है जिसे हम डोजी बोल देते हैं, तो यहाँ पे क्या सेंस होती है कि बायर ऊपर लेके जाना चाहता है, सेलर नीचे लेके आना चाहता है, बट कहीं ना कहीं पे एक सेंटर में कहीं वो क्लोजिंग कर देता है। अगर कोई कैंडल ऐसा बनता है तो यहाँ पे इसको हम बुलिश कैंडल बोल देते हैं। बुलिश क्यों बोल देते हैं, क्योंकि ऊपर कोई विक नहीं है, प्राइस जहाँ तक ऊपर गया वहीं पे क्लोज हुआ, ऐसा नहीं है कोई रिवर्स कहीं पे भी नहीं आया, तो कोई विक उसकी नहीं बनी। ऐसे ही कोई कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे जो हमें कैंडल है वो बेयरिश दिखती है। यही चीज़ें आपको सीखनी है। तो आई होप ये तो आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा, और बाकी इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कॉमन टर्म्स। जो चार्ट हम देखते हैं तो वहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स यूज़ होती हैं। जैसे कॉमन टर्म से मेरा मीनिंग है प्रीवियस डे क्लोज कहाँ पे हुआ, ठीक है, ये प्रीवियस डे का हाई कौन सा था और उसका लो कौन सा था, ये प्रीवियस डे की बात हो गई। इसी तरह से 52 वीक का हम लो भी देखते हैं, उसका भी हाई देखते हैं, ठीक है, उसका क्लोज भी देखते हैं, ओपन भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं जब प्राइस पे हम देखते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी आनी चाहिए। मैं आगे जाके चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा कैसे है। देखिए कल प्राइस मान के चलो यहाँ पे कहीं पे इस रेंज में चल रहा था, ये इसका हाई था, ये लो था, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और क्लोज उसने यहाँ पे कहीं पे किया, ठीक है, या यहाँ पे कहीं पे किया, नीचे किया होगा या ऊपर किया होगा। जब दूसरे दिन मार्केट खुलता है तो ऐसा होता है कि जब उसने मान के चलो कि यहाँ पे आया, लो के आसपास आया, प्रीवियस डे, जिसके हम प्रीवियस डे लो बोलते हैं, तो वहाँ पे चांसेस कई बार ऐसे होते हैं कि वो यहाँ से रिवर्स करेगा। अगर प्रीवियस डे को ब्रेक कर देता है तो वहाँ पे सेंटीमेंट जो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो हमें ये लगने लग जाता है कि अभी प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक कर दिया तो आगे की जो उसकी सपोर्ट है उसको टच करने की प्राइस कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, सेलर एक्टिव हो जाता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो लोगों का जो सेंटीमेंट है पॉजिटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव हो जाता है तो फिर बायर वहाँ पे इनिशिएट करता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस डे का क्लोज क्या है, प्रीवियस डे का हाई क्या है, लो क्या है। आज के दिन अगर मार्केट जब खुला तो वो 10-15 मिनट में उसने क्या हाई लगाया, क्या लो लगाया, वो भी डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि अभी मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा या इस लो को ब्रेक करेगा, क्या करेगा। वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं प्राइस में। ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं, अगर आपको
समझ आ गई हैं या आपने कभी सुना होगा तो उन पे भी थोड़ा आप ध्यान रखें और उनको मार्क करके अपने चार्ट पे रखें। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हाउ टू फील द चार्ट। देखो चार्ट को फील कैसे करना है। देखो जब भी कभी हम चार्ट को रीड करते हैं कहीं पे भी, मान के चलो कि ये चार्ट ऐसे ऐसे बन रहा है, अगर हम इसी एक स्पेसिफिक पोर्शन की बात करें, स्पेसिफिक पोर्शन में ऐसे नहीं बोल रहा कि आप इसी को देख रहे हो, या ये जो चार्ट बन रहा है ना, ये इसको अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में हम चले जाएंगे तो उसका स्पेसिफिक पार्ट हो गया, तो हमें प्रॉपर जो सेंटीमेंट है, उसकी स्टोरी है, वो समझ नहीं आएगी। उसकी स्टोरी हमें समझ नहीं आएगी कि प्राइस कर क्या रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्या मार्केट करने वाला है। देखो मान के चलो प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा था, ऊपर जाके देखो थोड़ी बहुत करेक्शन, जो जिसे हम बोल देते हैं करेक्शन बोल देते हैं, कंसोलिडेशन बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वो आ रही है, तो इसको हम क्रैश नहीं बोल सकते, समझिए बात को। तो वो थोड़ा आएगा, तो वहाँ पे आपके पास टूल्स हैं उनको जज करने के लिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन है आपके पास, मैं बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन पे वीडियो बना हुआ है, ठीक है। फिबोनाची है, उस पे भी वीडियो बना हुआ है वो, क्योंकि अगर एक ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है तो यहाँ से हम लो से हाई को मार्क करेंगे तो कुछ ना कुछ परसेंटेज, जैसे 38% का फिबोनाची में इंपॉर्टेंट लेवल होता है, फिर 51% का होता है, इसी तरह 61% का होता है। तो कहीं ना कहीं पे उन लेवल्स पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और आप या मैं, हम आम लोगों को क्या लगता है कि मार्केट अभी सपोर्ट पे आया है तो यहाँ पे हम हमेशा सेल करते हैं, तो वहाँ पे अगर ये सपोर्ट अच्छी है तो प्राइस वहाँ पे बाउंस करता है, हमारा सेंटीमेंट क्या हो गया, सेल का, तो हमें लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें पूरी स्टोरी पता नहीं होती कि एक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा था और उसका छोटे टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन था, एक कंसोलिडेशन फेज पूरा करके मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा, ये होता है सेंटीमेंट। अगर आप पूरी चीज़ नहीं देखोगे, पूरी चीज़ देखने के लिए मैं आगे बात कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए गलत है। कई बार आप, ऐसा है, आप 5 मिनट में चार्ट को देख रहे हो, 5 मिनट में चार्ट अगर देख रहे हो तो उसका एक अपना अलग सिस्टम बना हुआ है। अगर आप 15 मिनट में देख रहे हो वो एक अलग चीज़ है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ आपको और नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टाइम फ्रेम एनालिसिस। टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो देखिए, मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, मैं जो भी काम करता हूँ मार्केट में, मैं अपना एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ। वीकली देखते देखते फिर मैं डेली में आता हूँ, डेली के बाद फिर मैं 3 आवर भी देख लेता हूँ, 1 आवर भी देख लेता हूँ, ऐसे से करते फिर 15 मिनट, ठीक है, फिर 5 मिनट। ये ऐसा नहीं है कि आपको जब ट्रेड लेना है आपको ये सारी चीज़ें देखनी है उसी टाइम पे, आपको एक अपना सिनेरियो, एक सेंटीमेंट जो सिस्टम है, एक सुबह ही एक बार देख के वो सारी ट्रेंड लाइंस वगैरह आपको लगा लेनी है कि कहाँ पे क्या चीज़ बन रही है और डेली टाइम फ्रेम में हम कहाँ पे आ रहे हैं। डेली में अगर कोई ना कोई हमें सपोर्ट कहीं पे बड़ी दिख रही है तो और वहाँ पे हम जाके, ये चीज़ हो गई कि हम वीक हो गए, वहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम सेलर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो कोई भी सपोर्ट, अगर सपोर्ट पे मार्केट आता है, फर्स्ट टाइम आता है या सेकंड टाइम आता है, तो वो उसको ब्रेक नहीं कर पाता। ये चीज़ को माइंड में रखिए। कभी भी आप देखना कि अगर हम ऐसे ऐसे ऊपर जा रहे थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, तो ऐसे कभी नहीं निकलेगा मार्केट, थोड़ा नीचे आएगा। जब थोड़ा नीचे आएगा तो वहाँ पे कुछ बायर को ऐड ऑन करेगा, जब बायर ऐड होंगे तो वहाँ पे पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि पहले यहाँ तक आया था, अभी यहीं पे रुक के बायर इनिशिएट कर रहा है। तो इट मीन्स लोगों, यहाँ पे लोग करते क्या हैं, दूसरों को नकल करते हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ पे ये ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है मार्केट में वो बढ़ जाता है। पार्टिसिपेशन बढ़ गया तो यहाँ पे बायर का प्रेशर बढ़ गया, और बायर का प्रेशर बढ़ता हुआ देख के सेलर वीक हो गए। जो सेल करना चाहते थे या जिसने सेल किया था पहली बार जब रेजिस्टेंस पे आए थे हम, तो अभी वो भी बायर बनेंगे, कुछ नीचे से आ गए, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। जब ब्रेक करेंगे तो फिर थोड़ा नीचे आता है। नीचे क्यों आता है? क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था उनको गुड प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्राइस नीचे आएगा, जब प्राइस नीचे आएगा तो फिर वहाँ पे बायर ऐड होगा, फिर इसके बाद ऊपर जाएगा। तो
यही सारी चीज़ें फिर प्राइस एक्शन बनाती हैं। जैसे हम करते हैं हायर हाई लोअर हाई, ऐसे ऐसे करता जो प्राइस जाता है, फिर इसी सिस्टम को फॉलो करता है। तो इसके लिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, वहाँ पे सिनेरियो समझना है, सिस्टम को समझना है, तो वहाँ पे आपको अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता चलना लग जाएगा। अभी देखो, जब भी हम किसी स्टॉक में किस चार्ट पे जब देखते हैं किसी भी स्टॉक को, तो उसका एक अपना पास्ट होता है। पास्ट इन द सेंस, देखो कोई स्टॉक गिर रहा था, काफ़ी टाइम से गिर रहा है, पर इससे पहले भी उसका कोई पास्ट होगा। जैसे मैंने शुरू में आपको चार्ट दिखाया था, यहाँ पे उसका ब्रेकआउट आया था, वो गिरते गिरते इस रेंज में आएगा, तो वहाँ पे बायर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जब बायर जो बिग प्लेयर है वो एक्टिव हो जाएगा तो वो बाय इनिशिएट करेगा, तो वहीं पे कहीं ना कहीं पे आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी, तो रिटेल ट्रेडर भी वहाँ पे एंटर करेगा। तो यहाँ पे जो इसका पास था उसी ने इसके प्रेजेंट को अभी चेंज किया, उसने चेंज किया तो उसने इसका फ्यूचर भी डिसाइड किया। फ्यूचर क्यों डिसाइड किया? देखो फ्यूचर कैसे बनेगा कि यहाँ पे हमें लगने लग गया है कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा अभी, तो थोड़ा देर करते करते वो इसको ब्रेक भी कर देगा। तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट हम करते हैं इन तीन चीज़ों से, पास देखते हैं, प्रेजेंट देखते हैं कि अभी स्टॉक वहाँ पे उस जगह पे आके क्या एक्शन ले रहा है। ठीक है, अगर वहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा है तो ये श्योर है कि फिर प्राइस वहाँ पे अपनी जर्नी जो अपना ट्रेंड है वो चेंज करेगा। और दूसरा, यहाँ पे अगर प्राइस में मूवमेंट हो रही है तो कहीं ना कहीं पे कंपनी में भी कुछ गुड न्यूज़ वगैरह हो सकती है, उसके रिज़ल्ट अच्छे हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो मैटर करती हैं फंडामेंटली, जो आपको फंडामेंटल उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटली अगर स्ट्रांग हो रहा है, जो प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहे हैं, मार्जिन बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे आते आते गिरावट भी पूरी हो चुकी है और वहीं पे कोई खास हमें एक सपोर्ट दिख रही है, तो बायर एक्टिव होता है तो प्राइस को निकालता है यहाँ पे, तो उसी से उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। फ्यूचर कैसे डिसाइड होता है? देखो, जब भी हम कहीं से ऊपर से आ रहे हैं, यहाँ पे हम सपोर्ट लेंगे तो यहाँ पे जो पहले हमारी सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बनेगी, उसी को हम यहाँ पे इस लेवल पे आके टारगेट फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ तक तो अभी प्राइस जाएगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी रिजेक्शन मिले, इसके बाद फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर दूसरा लेवल ये निकल जाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर जाएगा, फिर तीसरा, फिर आ जाते हैं तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेंगे यहाँ पे करके ऑल टाइम, फिर प्राइस एक नए जोन में चला जाता है। तो ये अभी उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, यही सभी चीज़ें आपको सीखनी है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, प्राइस एक्शन ऑन चार्ट, यही चीज़ चार्ट पे चलती है। देखो प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो हर कोई बोलता है अगर प्राइस एक्शन आ गया तो आप सब कुछ सीख गए। तो प्राइस एक्शन मेरे भाई क्या है? सबसे पहले कैंडल स्टिक, कैंडल सीख लिया, कैंडल बनती 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 जा रही हैं तो वो एक चार्ट बना रही हैं, चार्ट को देखना आ गया, रीड करना आ गया कि कहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने बता दिया कि देखो यहाँ से अगर हम फिसले थे नीचे की तरफ तो ये पहले हमारे लिए क्या थी? सपोर्ट थी, ये सपोर्ट था। अभी अगर यहाँ से बाउंस करेंगे तो अभी ये क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट ये क्या बनेगा? ये भी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसी तरह से ये लो और लो बन जाता है। और साथ में कुछ और टूल्स मैंने जैसे आपको बताया, EMA है, काफ़ी मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, EMA 200 है, उसको आप लगा के देखो, फिबोनाची को लगा के देखो, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करो, तो चीज़ें आपके पास आसानी से सभी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ जादू है जो आप नहीं कर सकते, सब कुछ हो जाएगा, बस ट्राई करें। सेंटीमेंट एनालिसिस, अभी सेंटीमेंट एनालिसिस से मेरा मीनिंग है, देखो मानो सुबह मार्केट खुलता है, हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ आता है क्योंकि सभी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चार्ट को देखना आ गया, चार्ट आप देखो, सपोर्ट का चार्ट देखो, निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन अगर लगाते हैं, प्राइस यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, वापस आ रहा है, तो ये अपने आप में एक हाई हो गया, लोअर हाई हो गया, लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर लो बनते जा रहे हैं, ट्रेंड में प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे नीचे भी एक ट्रेंड लाइन अगर हम लगाएंगे तो हमें वहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट कहाँ पे है। और एक ख़ास दिन में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्शन चेन का डाटा मिल जाता है, मिलता है ना ऑप्शन चेन का डाटा। तो ऑप्शन चेन के डाटे में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, कुछ
पुट शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो डाटा जो ऑप्शन चेन में मिलेगा आपको सेलर का ही मिलेगा, बायर का डाटा वहाँ पे नहीं है। अगर इस कॉल पे शॉर्टिंग, इस लेवल पे शॉर्टिंग ज़्यादा हो रही है तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। कई बार ये बेसिक चीज़ें हमें नहीं समझ आती। यहाँ पे अगर पुट साइड में कोई कहीं पे शॉर्ट हो रहा है तो वो क्या है, हमारे लिए सपोर्ट है, क्योंकि इनको कब लॉस होगा, जब मार्केट इसके नीचे आएगा, इनको कब लॉस होगा, जब इसके ऊपर जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ को अगर हम फाइंड आउट करें और नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग है, तो हमें क्या डिसीजन रखना है, अपना सेल का डिसीजन रखना है। और डिसीजन कहाँ पे रखेंगे, कोई भी रेजिस्टेंस एरिया हमें मिलता है तो वहाँ पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे, मीन्स टू से पुट को बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा सेंटीमेंट आप पकड़ना सीख गए तो चार्ट को भी आपको देखना आ जाएगा। तो निफ्टी के चार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देखिए ये कल ही की बात है। देखो ये लाइन मैंने बाद में नहीं लगाई थी, ये पहले ही आपको ड्रॉ करके अपडेट कर दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन सिर्फ मैंने लगाई थी और किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। सबको पता था कि ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करेगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, पहले प्राइस ऊपर निकला, गैप अप खुला, तो हमें क्या लगा कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि उसने इस चैनल को, इस रेंज को ब्रेक कर दिया। बट आगे जैसे मैं बता रहा था कि कुछ टूल्स भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे EMA है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये 100 डे का EMA है, ये 200 डे का EMA है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रिएक्ट करता है। मैं आपको दिखा दूंगा, आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें पीछे, मैंने कहा हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे, और फिर नीचे आया प्राइस। नीचे आने के बाद दोबारा जब अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बनते हैं, यहीं पे। और हमें दिख भी रहा है कि उसने उस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश की, बट क्लोजिंग कहाँ, किसके ऊपर नहीं आई, 100 डे EMA पे। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ये शेयर किया था। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे किसके ऊपर नहीं हम जा सके, 100 डे EMA, तो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे तो देखो लोगों को लगा, सेंटीमेंट ये बना आम रिटेल ट्रेडर का, उनका सेंटीमेंट चेंज किया बिग प्लेयर ने कि हम यहाँ पे बुलिश हैं। तो मैंने सभी को यही बोला था कि अभी आप इतनी जल्दी बाय करने का ना सोचें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मार्केट का वेट करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो प्राइस में हम यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि सपोर्ट मिलेगा, बट वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला। धीरे धीरे करते हम इसके नीचे आ गए, नीचे आ गए तो फिर हमने नेक्स्ट सपोर्ट को टच करना था, क्योंकि हम नीचे निकल गए तो यहाँ पे फिर कौन एक्टिव हो गया, सेलर, और आप क्या थे, बायर। आपने बाय किया, लोगों ने सेल किया, तभी तो ट्रेड पूरा होगा। तो आपको लॉस हो गया यहाँ पे, और फिर आपने लॉस बुक किया तो और गिरते रहे। तो यहाँ पे करते करते ये जो ट्रेंड लाइन था इसके हम नीचे आ गए। तो मैंने यहाँ पे आपको टाइमली अपडेट किया था, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना, डेट नोट कर लेना। तो आप डेट, पर्टिकुलर डेट में जाके चेक करें। मैंने यहाँ पे अपडेट किया था कि 17,000 के नीचे हम निकले तो हैं, बट यहाँ पे प्राइस नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि प्राइस होल्ड हो चुका था। यहाँ पे बायर एक्टिव था, वो धीरे 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 अपनी क्वांटिटी ऐड कर रहा था। यहाँ पे फिर रिटेलर एंटर हो गया, फिर थोड़ा प्राइस गिरा तो फिर और रिटेलर एंटर हो गए। तो ऐसे ऐसे करते हम प्राइस को ऊपर ले गए। यहाँ पे आके हम क्या बने, सेलर, और प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया। यहाँ पे जाके हम क्या बने थे, बायर, और प्राइस किधर आया, नीचे। तो ऐसे सिस्टम को आपको समझना है, फॉलो करके चलना है, तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। हर टाइम फ्रेम अपनी अलग स्टोरी बनाता, तो किसी एक टाइम फ्रेम में आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो अच्छा रहेगा। अगर 10 मिनट में देखें तो यहाँ पे 200 के आसपास प्राइस ने रिजेक्ट पहले ही करना शुरू कर दिया था। तो कुछ EMA आप फॉलो कीजिए और फिबोनाची करें। तो यही अगर 2-3 चीज़ें आप साथ में कर लोगे, RSI कर लोगे, ये सिंपल चार्ट को रखोगे, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती मार्केट में। तो अभी हम क्लोज कहाँ पे हुए हैं, 200 डे EMA पर क्लोज हुए हैं 10 मिनट में। तो पहले भी हम कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुके हैं। देखिए प्राइस की और हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे ये काफ़ी बार हो चुका है। अब इसके ऊपर जाने की कोशिश की थी पर नहीं सस्टेन किए तो नीचे आए। तो ऐसे अगर आप हिस्ट्री देखोगे, सारा सिस्टम करके देखोगे, तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी और आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल होने लग जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।